नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा वीडियो आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो है, टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास टीचिंग मेथड के बारे में। और वो है हमारे पास डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट जो है हमारे पास भारत में ही उन्होंने बहुत समय निकाला। फिर आज़ादी के बाद वो कहीं, बल्कि पहले बंगाल के अंदर उन्होंने समय निकाला, फिर वो आज़ादी जब मिली उसके बाद वो निकल गए। लेकिन उसके साथ साथ में जो है अपने बहुत सारे मेथड्स इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है इंग्लिश सिखाई जा सकती है, इसके बारे में बात हुई। तो उसमें उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। तो उसके बारे में छोटे छोटे चीज़ें पढ़ते हैं। हमने बोला डॉक्टर वेस्ट कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। ये एक ऐसे इंसान रहे डॉक्टर वेस्ट जिन्होंने इंडिया के अंदर रहते हुए बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च की, बहुत हार्डवर्क किया कि इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह जो है इंडिया में कैसे सिखाया जा सकता है। द न्यू मैथड इज द आउटकम ऑफ हिज रिसर्च स्टूड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मैथड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी बनाता है कि ये जो डॉक्टर वेस्ट का जो नया मैथड है वो कहीं की डायरेक्ट मेथड को जो है कि अगेंस्ट उसको पुट किया गया। यानी डायरेक्ट मेथड जिस तरह से एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाता है, उसके ही अगेंस्ट में इसको खड़ा किया गया डॉक्टर वेस्ट के नए मेथड को कि हाँ, इससे और भी बेहतर सीखा जा सकता है। डॉक्टर वेस्ट अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ द टीचिंग इंग्लिश नॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पेडागोजी बट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लाइक सोशल नीड्स ऑफ द इंडियन पीपल। तो अब देखेंगे पेडागोजी के हिसाब से उन्होंने जो है इस मेथड को कहीं की शानदार बनाने की कोशिश नहीं की या फिर इस मेथड को उस तरीके से नहीं ढूंढा उन्होंने जो पेडागोजी के हिसाब से चले। वो कहीं की जो सोशल नीड्स थी, सामाजिक जो ज़रूरतें थी लोगों की, उसके हिसाब से एक नई लैंग्वेज या स्पेशली इंग्लिश उनको कैसे सिखाई जा सकती है, उस पर उन्होंने जो है कहीं की जोर दिया हमारे पास। He holds that Indian boys need most of all to be able to read English, then to write it, and lastly to speak it and understood it when spoken. क्योंकि उनका मेन मकसद जो है वो इस मेथड के लिए यही था कि उनका मेन मोटिव या विज़न कह सकते हैं कि जो भारतीय जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं जो है इंग्लिश पढ़ सके और फिर उनको लिख सके, बोल भी सके, और जब कोई इंसान बोल रहा है तो उसको आराम से समझ भी सकें। Moreover, he maintains that learning to read a language is by far the shortest route to learning to speak and write it। ये बड़ा ही साथियों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा हमारे पास जो है ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में आप ज़रूर रखें। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमें ये कहता है साथियों कि इन्होंने जो लिखा है कि लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज इज़ बाई फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू स्पीक एंड राइट इट। यानी कोई भी लैंग्वेज को अगर आपको बहुत शानदार तरीके से सीखना है तो उसकी जो रीडिंग जो पोर्शन है उसको सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। आप पढ़ते रहे तो चीज़ें अपने आप आपकी शानदार होती रहेगी। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ द ईजियर टू एक्वायर अ रीडिंग नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज देन टू एक्वायर अ स्पीकिंग वन। नहीं, अगर आपकी मातृभाषा कुछ और है, आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, जैसे हिंदी हम जानते हैं, अब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो स्पीकिंग वाले पोर्शन को शानदार किया जा सकता है। लेकिन उससे भी आसान जो है तरीका है कि आप उसको उस जो नई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं उसको पढ़ना शुरू करिए। इसके अलावा इनडायरेक्टली आप समझ रहे हैं कि रीडिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सो द टीचर्स चीफ कंसर्न शुड बी डेवलप द हैबिट ऑफ पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग इन चिल्ड्रन एंड नॉट द हैबिट ऑफ ओरल रीडिंग। यानी बच्चा, टीचर की ये कहीं की ड्यूटी है कि जब भी इस मेथड से को इम्प्लाई किया जाए क्लासरूम के अंदर, तो बच्चे के अंदर हैबिट डाली जाए कि वो साइलेंट रीडिंग करता रहे, वो ऑरल रीडिंग नहीं करे, बोल बोल के नहीं करे, वो पढ़ता रहे और साइलेंट तरीके से पढ़ता रहे। ये हमारे पास इस मेथड के अंदर जोर दिया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। द वेस्ट न्यू मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंडली रीडर्स विद सिलेक्टेड वोकेबलरी, एंड थर्डली जुडिशियस यूज ऑफ द मदर टंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारे पास आता है कि वेस्ट का जो मेथड है वो कहीं की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे जो है कहीं की जोर देता है। पहला है रीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रीडिंग, जो कि इस डॉक्टर वेस्ट के मेथड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। सेकंड है रीडर्स विद सेलेक्टेड वोकेबलरी, है ना।
कि जो सेकंड है कि जो वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और थर्ड है जुडिशियस यूज ऑफ द मदर टंग। जो मदर टंग है उसका जुडिशियस जो है बहुत ही बुद्धिमानी से उसका प्रयोग किया जाए, हर जगह नहीं किया जाए, ट्रांसलेशन मेथड की तरह नहीं किया जाए या बाइलिंगुअल मेथड की तरह नहीं किया जाए, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर किया जाए। फिर उसके जो मेन फीचर्स जो है डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड के, उनमें से सबसे पहला जो फीचर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस मेथड का है, जिसमें डॉक्टर वेस्ट ने खुद ने भी कहा है कि रीडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप लैंग्वेज को सबसे शानदार और शॉर्टेस्ट तरीके से सीख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इंडियन चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट हाउ टू रीड इंग्लिश। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार जो है इसका जो मेन फीचर है वो ये कहता है कि बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, इंडियन बच्चों को। द टीचर शुड एंगेज देम इन पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग, जिसकी मेरी बात हुई थी कि साइलेंट रीडिंग में जो है उनको डालना चाहिए। दिस वुड इंक्रीज द स्टूडेंट्स पावर टू कॉम्प्रीहेंशन, यानी जो हमारे पास स्टूडेंट का जो पावर है, कॉम्प्रीहेंशन का पावर है, वो उससे बढ़ेगा। इन ऑर्डर टू डेवलप द हैबिट ऑफ पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग इन द चिल्ड्रन, ही प्रोवाइड्स अस विद अ न्यू टाइप ऑफ रीडिंग बुक कंटेनिंग इंटरेस्टिंग रीडिंग मैटर एंड ए स्पेशल सेलेक्टेड वोकेबलरी। यानी टीचर जो है कहीं न कहीं बच्चे को जो है रीडिंग के लिए नया नया मटेरियल देता रहे, इंटरेस्टिंग सा मटेरियल देता रहे, जिसके अंदर वोकेबलरी भी जो है बच्चे की इम्प्रूव हो। तो ये एक रीडिंग पे जो है कहीं न कहीं जोर इस मेथड में दिया जाता है। द मिनिमम नंबर एज सेलेक्टेड बाय द डॉक्टर वेस्ट फॉर हिज रीडर्स इज 2280 विच हैज़ बीन क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 4 हेड्स। यानी हमारे पास जो है डॉक्टर वेस्ट जो है उन्होंने जो सेलेक्ट किया वो अपने रीडर्स के लिए कुछ 2280 जो नंबर है वो कहीं के 4 अलग अलग तरह के वर्ड्स, यानी 2280 बेसिक वर्ड्स की बात कर रही है कि ये इंसान को जो है बातचीत में जो है सिखा देने चाहिए कि दिस, इट, ए, शैल, एट्सेट्रा, ये एसेंशियल वर्ड्स जो हम जनरली यूज़ करते हैं तो उनको टाइम टू टाइम सिखा दिया जाए। जो कॉमन एनवायरमेंटल वर्ड्स है जो अपने आसपास में यूज़ होते हैं, जैसे जैसे यहाँ हमने लिखा है चेयर, टेबल, गैस, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार, आपके आसपास में चेयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं के एनवायरमेंटल वर्ड है जो आपके आसपास दिखाई देते हैं, तो उन चीज़ों का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उस पर जोर दिया जाए। जनरल वर्ड्स जो है वो सिखाया जाए, जो आम भाषा में यूज़ होते हैं उनको सिखाया जाए। और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल वर्ड्स जैसे ट्री, गार्डन, रिवर, तो ये जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो बहुत सारे वर्ड्स है, ये इस तरह से कहीं न कहीं बहुत सारे वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई गई कि इनको सबसे पहले सिखाया जाए, क्योंकि ये आम भाषा में कहीं के यूज़ होते हैं तो उनमें कंफ्यूजन ना रहे। फिर द न्यू वर्ड्स हैव बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेसन एंड दे आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टू मेक स्टूडेंट्स फैमिलियर विद देम। तो अब जो भी नए शब्द जो है सिखाए जा रहे हैं स्टूडेंट को, उसको बार बार रिपीट भी कराया जा रहा है, उससे बच्चे के दिमाग में जो है वो वर्ड्स बैठ रहे हैं। बहुत सारी पिक्चर्स भी प्रोवाइड की जाती है, ऑडियो विजुअल या विजुअल मेथड भी इसमें जो है कहीं कहीं अप्लाई होता है हमारे पास। और डॉक्टर जो वेस्ट है उन्होंने कहीं कहीं ये जोर दिया है कि जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पर ही जो है आप अपनी मदर टंग का यूज़ करें, बाकी इसका प्रयोग ना करें नई लैंग्वेज को सीखने के लिए। मोरेवर देयर आर कंपेनियन बुक्स विच वर्नैकुलर मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स, यानी बहुत सारे ऐसी बुक्स होती है जिसमें जो आपकी जो आम भाषा है जो है, जो बोलियाँ जो होती है ना, एक तो होती है बड़ी भाषा, एक होती है बोली, तो उसके जो शब्द है उसको भी कनेक्ट करके कहीं न कहीं जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं। कहीं न कहीं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करवाया जाए ताकि बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन जो एबिलिटी जो डेवलप हुई है उसको देखा जा सके। और जो है ग्रामेटिकल प्लान की अगर बात करें, जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कि डॉक्टर वेस्ट ने कोई फिक्स ग्रामेटिकल प्लान नहीं दिया है कि ग्रामर किस तरह से बच्चों को सिखाई जाती है या सिखाई जा सकती है इस मेथड के थ्रू। Dr. West holds that supplementary readers should be used along with the new method readers in order to arouse interest in other reading and to give more practice in silent, extensive reading. But new words should not be occurred in the supplementary readers. In this method, the teacher has to give necessary help when called for.
तो देखिए बहुत ही सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है कि जो ऐसे सारे बच्चे जो पहले से किसी मेथड के थ्रू सीख रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, हमारे पास जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और जहाँ जहाँ पर टीचर की ज़रूरत पड़े वहाँ पर टीचर को जो है हेल्प के लिए ज़रूर अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। अब तो ये पहला पोर्शन था हमारे पास मेन फीचर्स में से डॉक्टर वेस्ट के मेथड का, जो कि था हमारे पास रीडिंग। सेकंड हमारे पास है ओरल वर्क, क्योंकि हम सारे लोगों को पता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, और इन चारों पे जो है लैंग्वेज अगर आपको नहीं सीखनी तो इन चारों पे आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हमारे पास आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जोर रीडिंग पे दिया जाता है। सेकंड ओरल वर्क की बात करते हैं कि डॉक्टर वेस्ट वाइल स्ट्रेसिंग साइलेंट रीडिंग हैज़ मेड प्रोविजंस फॉर सम ओरल वर्क मेनली इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग अलाउड बिफोर साइलेंट रीडिंग बिगिंस। तो आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर वेस्ट ने जो है इस मेथड के अंदर रीडिंग पे जो है कहीं कहीं जोर दिया है, ये आप सारे लोगों को पता है। और जब रीडिंग पर जोर उन्होंने दिया है तो साइलेंट रीडिंग पे जोर दिया है। तो साइलेंट रीडिंग तो फिर ओरल या स्पीकिंग वाले कॉन्सेप्ट को कैसे अच्छी करेगी? तो फिर उन्होंने बोला है कि देखिए जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं उससे पहले आप चाहे तो तेज बोल बोल के भी रीडिंग कर सकते हैं। एन अल्टरनेटिव शॉर्ट प्राइमर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर स्पीच ट्रेनिंग ऑन अ सेंटेंस मैथड। स्पीच ट्रेनिंग की जो भी है उन्होंने इसकी दलील भी दी है कि इस तरह से भी किया जाता है। He admits that speaking gives reality of the subsequent reading of the language। यानी स्पीकिंग पोर्शन ही जो है वो लैंग्वेज का जो आप जो सीखना चाह रहे हैं, जैसे हम हिंदी भाषी हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपकी रीडिंग हैबिट तो शानदार है, लेकिन उसको आप लैंग्वेज स्पोकन वाले पार्ट में भी उसको अगर आप उसी लहजे में ले आ पाते हैं तो ही वो जो है रीडिंग भी कहीं की बहुत अच्छी तरह से कामयाब है, और असली जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है जो भी आपने सीखा है वो हमारे पास जो है आपकी जो स्पीकिंग हैबिट है या जो स्पीकिंग में आप जो लैंग्वेज को जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है हमारे पास। एंड आगे इन्होंने बोला है कि द प्राइमर इज मेंट फॉर ओनली दोज टीचर्स हु इंटेंड टू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पीच ट्रेनिंग। डॉक्टर वेस्ट हैज टेकन ओरल वर्क एज अ प्रिलिमिनरी सब्सिडरी टू द आर्ट ऑफ रीडिंग। सो कहीं न कहीं यहाँ पर जो रीडिंग पोर्शन के बाद जो सेकंड पोर्शन हमारे पास आता है ओरल वर्क, उसके अंदर डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है उसने उन्होंने इस बात पे जोर दिया गया है कि साइलेंट रीडिंग तो हो लेकिन उससे पहले आप धीरे धीरे मतलब कि बोल भी सकते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको। और कहीं की स्पोकन पार्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके लिए कुछ ड्रिल्स कुछ तरीके जो है उन्होंने सुझाए हैं। थर्ड है ट्रेनिंग स्पीच। अब बोलने में जो है उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास फीचर्स है। डॉक्टर वेस्ट हैज़ गिवन सम स्कोप फॉर ट्रेनिंग स्पीच टू मेक हिज मेथड कंप्लीट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ रीडिंग पे ही जोर देंगे तो उस मेथड को जो है आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू गिव अ स्कीम ऑफ स्पीच ट्रेनिंग ही हैज़ मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीच एंड वोकैबुलरी। तो इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने जो है एक स्कीम जो है कहीं की निकाली जिसके अंदर बच्चा जो है वोकैबुलरी में भी स्ट्रांग हो सके, स्पीच में भी स्ट्रांग हो सके हमारे पास। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है डॉक्टर वेस्ट ने यहाँ बोली कि द आइडियल स्पीकिंग वोकैबुलरी इज द मोस्ट इजीली लर्नड एंड मोस्ट इजीली यूज्ड सेट ऑफ वर्ड विच इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग करेक्टली द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइडियाज। तो ये बोलना हमारे पास चल रहा है कि जो स्पीकिंग वोकैबुलरी है यानी एक ऐसी भाषा के ऐसे शब्द जो हम जनरली यूज़ करते हैं वही ऐसे शब्द होते हैं जो ज़्यादातर हमारे जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जनरल टर्म्स है वो जो है एक सीखने वाले बच्चे को हमेशा आनी ही चाहिए। द साइज ऑफ द स्पीकिंग वोकैबुलरी इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द रीडिंग वोकैबुलरी। ऑब्वियसली जब आप रीडिंग जब पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है वोकैबुलरी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन वो जितने भी वर्ड्स आप सीखते हैं उन सारों को आप जो है बोलने में इतना यूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब कि जो आपकी स्पीकिंग वोकैबुलरी है वो थोड़ी कम होती है और रीडिंग वोकैबुलरी ज़्यादा होती है। और फिर आगे जो हमारे पास है कि वेस्ट हैज सेलेक्टेड ए मिनिमम स्पीकिंग वोकैबुलरी ऑफ 1158 वर्ड्स कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑल ऑर्डिनरी आइडियाज़। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर वेस्ट ने
कि आप जब किताब पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश की कोई नॉवल आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। ऑब्वियसली ऐसे नए नए वर्ड्स भी मिलते रहेंगे, आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे आपको। तो उस समय पढ़ते समय आपके दिमाग में बहुत सारी वोकेबलरी इकट्ठा होती है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उन सारे शब्दों को प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब कि जो स्पोकन जो पार्ट है लैंग्वेज का, उसके अंदर हमारी वोकेबलरी हम कम यूज़ करते हैं, स्मॉलर होती है, और जो रीडिंग वाला पार्ट है उसमें वोकेबलरी बड़ी होती है। तो स्पोकन वोकेबलरी के लिए कुछ उन्होंने 1158 वर्ड्स, 1158 वर्ड्स जो है उन्होंने कई कई सजेस्ट किए कि ये जो है इंग्लिश अगर कोई सीखना चाहता है तो ये वर्ड्स पहले बेसिकली सीखे, जो कि बहुत सारे जो बेसिक आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, जो हम सोचते हैं कि लोगों को अपनी भाषा के थ्रू बताएं, तो वो बताने में ये कुछ वर्ड्स बड़ी ही हेल्प करते हैं, ये इनका कहना है हमारे पास। He has classified these words into two main heads. अब जो 1158 वर्ड्स जो उन्होंने उनको दो हेड्स में जो इन्होंने डिवाइड किया, वो है फॉर्म वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स। अब फॉर्म वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स उनको नाम दे दिया गया है। Dr. West holds that specific practice in speaking and drill in vocabulary should be given in order to develop the speaking ability in children. कि specific practice जो है वो वोकेबलरी की और बोलने की कहीं के बच्चे को देनी चाहिए, उससे उसका स्पोकन वाला पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग रहता है। इन हिज न्यू मेथड कॉम्पोजिशन बुक्स ही हैज़ प्रोवाइडेड क्वेश्चन ऑर्डर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर दिस पर्पस। यानी स्पोकन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा हो एक नई लैंग्वेज को सीखते टाइम, या हम हिंदी भाषी तो इंग्लिश सीखना चाहते, तो उन्होंने अपनी जो भी किताब उन्होंने जो लिखी है उसके अंदर जो है इस तरह की एक्सरसाइज दी है, जिससे बच्चे का जो स्पोकन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्टिंग बन जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू टीच एनी टू लैंग्वेज स्किल्स एट द सेम टाइम। यानी उनका ये मानना है कि दो लैंग्वेज स्किल्स जो है एक साथ सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप मदर टंग भी सिखा रहे हो और नई लैंग्वेज भी सिखा रहे हो, नहीं, आपको एक ना एक लैंग्वेज पहले से ऐसे आनी चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं हमारे पास। He also holds that written work should be co-related with oral work, यानी जो written work है उसको oral work के साथ में भी जो है रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ओरल रिटन वर्क को ओरल में लाएंगे तो आपकी बहुत सारी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो आप ओरली यूज़ नहीं करते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि इस मेथड के थ्रू थियोरेटिकल ग्रामर इज नॉट टॉट सेपरेटली बट इज यूज्ड फॉर क्यूरेटिव पर्पसेस व्हेन नेसेसरी। यानी जो थियोरेटिकल ग्रामर है वो अलग से नहीं पढ़ाई जाती है, उसी मेथड के अंदर ही उसको पढ़ा लिया जाता है, और जब पर्पस हो तो उसको यूज़ भी किया जाता है। डॉक्टर वेस्ट होल्ड्स दैट ग्रामर शुड बी रिगार्डेड नॉट एज अ डाइट बट एज अ ड्रग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है कि जो है कि आप हर डाइट के तौर पे ग्रामर को मत दीजिए, यानी रोज ग्रामर ही ग्रामर मत खिलाइए। ऑब्वियसली आप वोकेबलरी इंप्रूव करिए, बच्चे की रीडिंग हैबिट को बढ़ाइए, बच्चे की स्पोकन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, और जब ज़रूरत पड़े कि हाँ ये चीज़ें ठीक हो रही है तो एक ड्रग के तौर पे आप ग्रामर दे दीजिए, है ना। अब उसको हम अपने अपने चीज़ों से जोड़ के इस चीज़ को रिलेट करके कनेक्ट करके जो है कहीं की सीखते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बच्चे थे, पैदा हुए, उसके बाद में हमें कोई लैंग्वेज तो आती नहीं थी, मेरे घर वालों ने हमें ग्रामर की किताब भी नहीं दी, कि इसको तो कुछ बोलना नहीं आता, अब ग्रामर की किताब नहीं पढ़ेगा तो कैसे चलेगा, या पढ़ेगी तो कैसे चलेगा। तो हमने सबसे पहले सुना, लिसनिंग, है ना, फिर हमने बोलना शुरू किया, गलत भी बोला कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमने पढ़ना शुरू किया, गलत भी पढ़ना शुरू किया कोई बात नहीं है, फिर हमने लिखना शुरू किया। अब ये सारा प्रोसेस हमने कर लिया, अब वो हमारी प्रैक्टिस में आ गया। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार बोलना तो शुरू कर दिया, फिर हमने समझा अच्छा इसको ऐसे नहीं बोलते, और ग्रामर के रूल के हिसाब से ऐसे बोलते हैं, है ना। जैसे आई इज गोइंग होम नहीं होता, आई एम गोइंग होम होता है। तो आप देख सकते हैं कि तो बस वहां पर एक ड्रग की तरह आपके ग्रामर यूज हो गई। तो रोज आप ग्रामर नहीं यूज कर रहे हो, या रोज आपको ग्रामर नहीं सिखाई जा रही है, आपने बोलना सीख लिया, अब भले गलत भी बोलना सीख लिया, लेकिन एक बार बोलना सीख लिया आपने, फिर समझ से उस ग्रामर को आप यूज कर दे रहे हैं, और फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। अब दिक्कत क्या आती है कि बच्चे को ग्रामर तो पता है लेकिन बोलना ही नहीं आता, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि ग्रामर शुड नॉट बी रिगार्डेड नॉट एज अ डाइट बट एज अ ड्रग। ये डॉक्टर वेस्ट का बहुत ही फेमस सा जो है
कोटेशन है, डॉक्टर वेस्ट कंसिडर्ड इंग्लिश एज अ स्किल सब्जेक्ट एंड एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक प्रैक्टिस। नहीं, डॉक्टर वेस्ट ने जो है इंग्लिश को एक स्किल सब्जेक्ट की तरह जो है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जो स्किलफुल, अब इंसान स्किलफुल हो सकता है, स्किल के थ्रू उसको समझा जा सकता है, टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान इसको सीख सकता है एक्चुअली। और जोर दिया गया कि इसकी कुछ स्पेसिफिक तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो तो चीज़ें आसान हो जाएगी। फॉर दिस पर्पस ही वांटेड टीचर्स टू वर्क आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज एंड टू कंडक्ट ड्रिल्स। यानी इस चीज़ के लिए जो है वो, इस पर्पस को पूरा करने के लिए वो टीचर्स को बोलते हैं कि ये सजेस्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं उसमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हमारे पास हो, ड्रिल्स करवाई जाए। हिज टीचर्स हैंड बुक्स सर्व एज ए गाइड बुक्स फॉर टीचर्स। अब उनकी जो टीचर्स हैंड बुक्स करके जो इनकी एक बुक है डॉक्टर वेस्ट की लिखी हुई, वो टीचर्स के बड़ी काम आती है। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट से छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं कि ये जो मेथड है इसके मेरिट्स क्या है। पहला है कि डॉक्टर वेस्ट वाज वन ऑफ दोज हु फर्स्ट पेड अटेंशन टू द सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ वोकैबुलरी एंड टुक द फर्स्ट स्टेप इन इट्स रिफॉर्म। अब मेरिट्स में हमारे पास जब हम बात करते हैं डॉक्टर वेस्ट के मेथड की, तो बात करते हैं डॉक्टर वेस्ट जिन्होंने ये थ्योरी या ये टीचिंग मेथड दिया है, उनके खुद के रिसर्च वर्क की, उनके खुद के कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े हार्ड वर्क की, जिसके अंदर उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियन लोगों को इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है स्पेशली उस पर भी काम किया। प्लस उन्होंने जो है वोकैबुलरी को जो है कहीं न कहीं बहुत ही रिसर्च करके कुछ वर्ड्स उन्होंने निकाले कि हाँ, बच्चा अगर 1158 वर्ड्स पढ़ लेता है तो ये वर्ड्स बेसिक आइडियाज़ उनको समझा देते हैं या बेसिक आइडियाज़ अपने लोगों को उस लैंग्वेज में बता दिया जा सकता है। तो इस तरह की ग्रेडिंग जो है, इस तरह का जो रिफॉर्म है, जो सुधार है, वो उन्होंने जो है डॉक्टर वेस्ट ने स्पेशली किया, जो कि बहुत ही हमारे पास काबिल तारीफ़ है। वेस्ट्स न्यू मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग ऑफ रीडिंग थ्रू रीडिंग एंड इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट पेडागोजिकल ड्रॉबैक। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेरिट के साथ डीमेरिट भी शो कर दी गई है हमने कि ये जो एक बहुत ही डिफरेंट सा मेथड है जो बच्चों को जो है जोर देता है कि बच्चा जो है सीखे, और वो सीखे स्पेशली रीडिंग के थ्रू चीज़ों को सीखे, जो कि एक थोड़ा सा दिक्कत वाला काम भी है, एक ड्रॉबैक भी है, पेडागोजिकल ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो रीडिंग के साथ स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनते हैं। इन अ व्यू ऑफ लिमिटेड टाइम नाउ अवेलेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश and considering the fact that most of the Indian children will need only a passive knowledge of it in their future occupations, this method can profitably be employed in teaching language in India. So obviously यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लोगों की जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है, एज ए लैंग्वेज सेकेंड की तरह जो है इंग्लिश यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो रीडिंग पे बहुत ज़ोर देता है, साइलेंट रीडिंग पे जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। तो ऑब्वियसली सारे लोगों की मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश जो है वो आप कह सकते हैं कि एक पैसिव नॉलेज की तरह ही काम आएगी, जिसमें वो प्रोडक्ट से रिलेटेड या जहाँ जहाँ अंग्रेजी यूज़ होती है वहाँ पर वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फ्यूचर ऑक्यूपेशंस के लिए भी, जैसे आप कोई भी इंसान जो है कोई भी प्रोफेशन में जाना चाह रहा है तो उस प्रोफेशन के अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ है या मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश है, तो वहाँ पर ये जो है बहुत ही बड़ी हेल्प करेगी। ये बहुत ही सिंपल सा इनका मानना है। The graded readers, companions, composition books, supplementary readers and teachers handbooks were all interesting and appear to be helpful. The practice exercises are quite interesting. तो ये जो मेथड के थ्रू जिन जिन लोगों ने जो है इस मेथड को बहुत ही अच्छे से अपनाया या अप्लाई किया, तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि कहीं कि इस मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाए, उससे रिलेटेड जो हैंड बुक्स है, कंपोजिशन बुक्स है ना, तो वो बड़ी हेल्पफुल रही एक्सरसाइज वाली भी। अब हम बात करते हैं इस मेथड की डीमेरिट्स के बारे में कि इस मेथड की जो हमारे पास डीमेरिट्स है वो डीमेरिट्स क्या है। पहले ही डॉक्टर वेस्ट हैज़ ओवर एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ रीडिंग बाय सेइंग दैट बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग टू स्पीक एंड राइट इट। यानी कहीं न कहीं डॉक्टर वेस्ट को का जो ये मानना था या मानना जो है कि रीडिंग से ही सारी चीज़ें शुरू होगी,
उसी से जो है कहीं की बोलना और जो है लिखना ये सब सीखा जा सकता है, लेकिन ये जो है उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर दिया चीज़ों को। रीडिंग कैन असिस्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग टू सम एक्सटेंट बाय सप्लाइंग सम लिंग्विस्टिक मटेरियल्स, बट इट कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग देम। ये बोल रहे हैं कि रीडिंग के थ्रू जो है आप स्पीकिंग या राइटिंग में आपको वो चीज़ हेल्प कर सकती है अप टू अ सर्टेन लेवल, उसके आगे नहीं कर सकती। जैसे आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत शानदार है, हालांकि मेरा कहना है कि अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले रीडिंग हैबिट को बहुत शानदार बनाइए, क्योंकि रीडिंग हैबिट ही जो है इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व कर लेती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अप टू अ सर्टेन लेवल जो है वो हेल्प तो करती है, अप टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन उसके बाद में हेल्प नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये मानना कि रीडिंग जो है वो एक शॉर्टेस्ट रोड है एक लैंग्वेज को सीखने का, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ दिखता है। If the pupils have to start with reading in the initial stage, the language learning is sure to be dull and lifeless to him. So it is unpsychological. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पैटर्न ड्रिल्स चल रही है, आपको सेंटेंसेस बुलवाए जा रहे हैं बार 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 बार, उनके अंदर कुछ जो है आप कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं, वर्ब चेंज हो जा रही है, हमारे पास इमिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये बड़ा इमिटेट मतलब इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, आपको मज़ा भी आ सकता है। लेकिन इस मेथड के अंदर क्या है कि रीडिंग पे ही ज़्यादा जोर दिया गया, तो आप कहीं गए, सारे लोगों को बुक्स पकड़ा दी या पेपर पकड़ा दिया, बोला कि इसमें लिखा हुआ चुपचाप पढ़ते रहो, तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस या बोरिंग सा या फिर अनसाइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कि जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो इंडिविजुअली भी। तो ऐसे तो सारे लोगों को एक जगह आना भी ज़रूरी नहीं है क्लासरूम में, सारे लोग अपने रूम में बैठ के और रीडिंग करते रहेंगे। तो इस हिसाब से जो है ये थोड़ा सा जो है अनकन्वेंशनल सा या फिर अनसाइकोलॉजिकल सा माना जाता है ये मेथड हमारे पास। डॉक्टर वेस्ट व्यू दैट अ रीडिंग नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज इज ईजियर टू एक्वायर देन ए स्पीकिंग वन। वही कि कोई भी लैंग्वेज का रीडिंग वाला जो नॉलेज है वो आसानी से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। एंड ये वाली चीज़ है ना, वो बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लिसनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी स्पीकिंग है, और उतनी रीडिंग है और उतनी राइटिंग है। हमारे पास चारों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे पास है। द होल दैट इज स्पीकिंग नॉलेज इज ईजियर टू एक्वायर देन रीडिंग और राइटिंग। अब जो लोग हैं या जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं कि रीडिंग जो है वो स्पीकिंग से आसान है। लोग ये जो है स्कॉलर्स ये मानते हैं कि स्पीकिंग जो है वो रीडिंग से और भी आसान है। चिल्ड्रन शुड नॉट बिगिन रीडिंग टिल दे हैव एक्वायर्ड फैसिलिटी इन स्पीच एंड अ फेयरली लार्ज वोकैबुलरी। अब जो बड़ा जो वर्ग है स्कॉलर्स का, विद्वान लोगों का, उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि बच्चे को जो है रीडिंग तब तक शुरू नहीं करनी चाहिए तब तक जब तक कि उसको बोलना और उसके पास अच्छी वोकैबुलरी ना हो, क्योंकि ये कहीं की नेचुरल मेथड जो है उसको भी सपोर्ट करता है कि पहले आप बोलना सीखते हैं, फिर आप बहुत की वोकैबुलरी होती है, फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि सही चीज़ क्या है। तो ये बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं जो कि डॉक्टर वेस्ट के बेसिक मेथड या रीडिंग वाले चीज़ पे जोर देने के ऑपोजिशन में है। डॉक्टर वेस्ट हैज़ ओवर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग वोकैबुलरी एंड हैज सेलेक्टेड द कॉमनेस्ट वर्ड्स। यानी इसमें हमारे पास है कि जो डॉक्टर वेस्ट ने जो है अभी हमारी बात हुई कि कुछ वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए कुछ जनरल टर्म्स या कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड टर्म्स या बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं उनको जो है एक बच्चे को पढ़ा दिया जाए, ताकि वो बेसिक बहुत सारे आइडियाज़ उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके जो है समझा सकता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे नए वर्ड्स भी होते हैं। तो ये वोकैबुलरी को याद करने का जो तरीका है या कुछ वर्ड्स को देने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉमन वर्ड्स ही यूज़ किए जाते हैं, तो नए वर्ड्स जो है बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं नहीं आते। बट ही हैज़ नेग्लेक्टेड the graduated introduction of sentence patterns and also the phrases and idioms that are essential elements in developing language sense. The frequent use of the same word may develop the artificial style. बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर साथियों बात जो है हमारे पास है, और वो ये है कि कोई भी अगर बच्चा जो है जो सीख रहा है
वो किसी भी वर्ड, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स को सीख के और बार बार उनको रिपीट करेगा तो बड़ा आर्टिफिशियल सी स्टाइल जो है कहीं की लगेगी। और इसके अंदर जो है ये जो मेथड है उसके अंदर लैंग्वेज की जो अदर पोर्शंस होते हैं जिसमें सेंटेंसेस को बुलवाया जाता है, इडियम्स और फ्रेजेस को बुलवाया जाता है, हमारे पास जो है लैंग्वेज का सेंस भी क्रिएट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक लैंग्वेज का सेंस क्रिएट होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि कोई इंसान जो है आपका दोस्त है, बचपन से ही कहीं शहर में चला गया, उसको अपने यहाँ की भाषा ही नहीं आती और वो वापस आता है और अपने यहाँ की भाषा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आपको हंसी आ जाती है कि ये क्या हो रहा है ना, क्योंकि वो सही से बोल नहीं पाता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में नहीं है, वो लहजा ही नहीं आ रहा है। तो वो लहजा जो है वहाँ की उस भाषा की हर चीज़ को जानने के बाद आ सकता है, सिर्फ रीडिंग से नहीं हो सकता। दिस मेथड अटैचेस टू मच इम्पॉर्टेंट टू साइलेंट रीडिंग। ये साइलेंट रीडिंग को जो है बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देता है मेथड, जो इसका प्लस पॉइंट भी है लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी उभर के आता है। नो डाउट इन लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज साइलेंट रीडिंग हैज़ इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि साइलेंट रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, नो डाउट। ऑल्सो दिस मैथड डज नॉट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू ओरल वर्क, यानी ये जो मैथड है वो साइलेंट रीडिंग पे जोर तो देता है, और नो डाउट साइलेंट रीडिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का, लेकिन ओरल वर्क पे जो है ये मैथड ज़्यादा काम नहीं करता है। टू नेग्लेक्ट oral work in the lower classes is unscientific and unpsychological, यानी जो लोअर क्लासेस है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है हर चीज़ को सीखने के प्रति, उसमें अगर कोई भी नई लैंग्वेज अगर सीखनी है बच्चे को तो उसके ओरल वर्क पे अगर ज़्यादा काम नहीं किया जाएगा तो ये चीज़ थोड़ी सी अनसाइंटिफिक और अनसाइकोलॉजिकल है। क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स ये कहते हैं कि बच्चे को नई लैंग्वेज सीखनी है तो उसको जो है स्पोकन पार्ट या स्पीकिंग वाला पार्ट भी इतना शानदार होना चाहिए, उसके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, फिर ही जाके उसको रीडिंग में डाला जाए। क्योंकि इसका एक फिक्स पैटर्न है कि सबसे पहले लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग होगी, फिर रीडिंग होगी और फिर राइटिंग होगी। इस पर्टिकुलर साइंटिफिक जो पैटर्न है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मोरेवर द डिस्टिंक्शन ऑफ स्पीकिंग एंड रीडिंग कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन प्रैक्टिस, यानी रीडिंग जो है आप हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है पढ़ते पढ़ते बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बार हम चुपचाप भी पढ़ना चाहते हैं, कभी कभी हम बोल के भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमेशा पढ़ते पढ़ते बोलते रहे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये ड्रॉबैक निकल के आता है साथियों कि रीडिंग पोर्शन पे नो डाउट जोर है लेकिन बाकी पोर्शंस पे इतना जोर नहीं है। Dr. West's new method of teaching English does not help Indian students to achieve the fourfold objectives of language learning as already specified. यही बात चल रही है कि जो LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों जो एस्पेक्ट्स है उस पर ये काम पूरी तरह से नहीं करता है हमारे पास। Among other limitations of the new method, the want of the graduated introduction of sentence patterns, the total language, the isolated study of words, total neglect of grammar and composition can be mentioned। तो ये यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ हमारे पास आती है कि जो ये नया मेथड है वो ग्रामर पे इतना जोर नहीं देता है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव सी बात हमारे पास आती है। ये जो है हमारे पास जो सेंटेंस पैटर्न्स हैं उन पे इतना जोर नहीं देता है, क्योंकि सिर्फ और रीडिंग हैबिट में ही लगे हुए हैं इंसान, और बाकी जो बेसिक चीज़ें कि LSRW वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे पास अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारे पास बात हुई साथियों बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड की, जो है हमारे पास डॉक्टर वेस्ट्स मेथड, जो कि अपने आप में एक नया मेथड है, ज़्यादा पुराना मेथड भी नहीं है। रीडिंग पे सबसे ज़्यादा जोर देता है, और ये जो है किसके काउंटर पार्ट में, डायरेक्ट मेथड के काउंटर पार्ट में उसको बनाया गया, उसके अगेंस्ट में उसको बनाया गया। ये जो मेथड हमारे पास है वो कहीं की डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का को मिला के एक एडवांस वर्जन के तौर पे इसको बनाया गया। तो ऐसी छोटी छोटे जो पॉइंट्स इस मेथड से रिलेटेड है उसको आप ज़रूर दिमाग में रखें, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी दिमाग में रखें। इसके बाद में आगे आने वाले वीडियोस में जो एक्सरसाइज वाला वीडियो है उसको भी आप ज़रूर देखें, जिसके अंदर इस टीचिंग मेथड से किस किस तरह के क्वेश्चंस बनने की गुंजाइश रहती है वो हम उसमें बात करेंगे। कुछ नई चीज़ें भी उसमें सीखने को मिलेगी। तो आप बहुत सारी पढ़ाई करते रहें, बहुत ही दिल से पढ़ाई करें, खुश होकर पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।